क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है? हंसते चेहरे के पीछे एक थका हुआ मन छुपा है। रात को नींद आती है पर सुकून नहीं आता। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर है, और उसका नाम है अशांत मन। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे लिए शांत हो जाएगी। आज नहीं बदला मन, तो कल भी वही दुख, वही चिंता, वही बेचैनी। यह कहानी नहीं है, यह तुम्हारी ही जिंदगी का सच है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन में शांति, करुणा और आनंद का उदय होता है, और यदि मन बेकाबू हो जाए तो वही मन दुख, भय, क्रोध और अशांति का कारण बन जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से यही सिखाया कि संसार का सारा दुख मन से ही जन्म लेता है, और मन ही सब कुछ है। जैसा मन होगा वैसा ही जीवन होगा। यह लेख गौतम बुद्ध के उपदेशों के आधार पर यह समझाने का प्रयास है कि मन को कैसे वश में किया जाए, कैसे विचारों की उथल-पुथल को शांत किया जाए, और कैसे जागरूकता, करुणा और प्रज्ञा के माध्यम से जीवन को मुक्त और सार्थक बनाया जाए। एक मन का स्वभाव, बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध के अनुसार मन स्वभाव से चंचल है। वह अतीत में भटकता है, भविष्य की चिंता करता है और वर्तमान से भागता रहता है। यही चंचलता दुख का मूल कारण है। बुद्ध ने कहा, अशांत मन अपने ही लिए कारागार बना लेता है। मन की 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं। अकुशल मन, जिसमें लोभ, द्वेष और मोह होता है। कुशल मन, जिसमें करुणा, मैत्री और सम्यक दृष्टि होती है। शांत मन, जो निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। मन को वश में करने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना और प्रशिक्षित करना है। 2 दुख का कारण, तृष्णा और आसक्ति। 4 आर्य सत्यों में बुद्ध ने स्पष्ट किया, संसार दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का निरोध संभव है। निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। तृष्णा अर्थात पाने की लालसा, खोने का भय और बने रहने की जिद। मन जब इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तब वह अशांत रहता है। बुद्ध कहते हैं, इच्छा आग की तरह है, जितना डालो उतनी बढ़ती है। मन को वश में करने का पहला कदम है तृष्णा को पहचानना। 3 अष्टांगिक मार्ग, मन के नियंत्रण का पथ। गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग मन को प्रशिक्षित करने का वैज्ञानिक और व्यावहारिक मार्ग है। एक, सम्यक दृष्टि। संसार को यथार्थ रूप में देखना, अनित्य, दुखमय और अनात्मा। 2, सम्यक संकल्प। लोभ, हिंसा और द्वेष से मुक्त विचार। 3, सम्यक वाणी। सत्य, मधुर और कल्याणकारी वचन। 4, सम्यक कर्म। अहिंसा, शील और नैतिक आचरण। 5, सम्यक आजीविका। ऐसा जीवनयापन जिससे किसी को हानि न पहुंचे। 6, सम्यक प्रयास। अकुशल विचारों को रोकना और कुशल विचारों को बढ़ाना। 7, सम्यक स्मृति। हर क्षण जागरूक रहना, शरीर, श्वास और मन के प्रति। 8, सम्यक समाधि। ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना। 4, ध्यान, मेडिटेशन, मन को वश में करने की कुंजी। बुद्ध ने ध्यान को मन की औषधि कहा। ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता के साथ वर्तमान में रहना। के आनापानसति ध्यान, श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करना। जब मन भटके, धीरे से श्वास पर लौट आना। घ विपश्यना, विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना प्रतिक्रिया देखना। यह अभ्यास सिखाता है सब कुछ अनित्य है। ग मैत्री भावना, अपने और दूसरों के लिए करुणा और प्रेम की कामना। बुद्ध कहते हैं, ध्यान से मन शांत होता है और शांत मन सत्य को देख पाता है। 5, क्रोध पर विजय, बुद्ध का मार्ग।
क्रोध मन की सबसे प्रबल अशांति है, बुद्ध ने कहा। क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल करुणा से शांत किया जा सकता है। क्रोध आने पर मौन धारण करें, श्वास पर ध्यान दें, यह स्मरण करें कि सामने वाला भी दुखी है। क्रोध क्षणिक है, पर पछतावा स्थायी हो सकता है। 6 भय और चिंता से मुक्ति। भय भविष्य से और पछतावा अतीत से जुड़ा है। बुद्ध ने वर्तमान में जीने की शिक्षा दी। जो अभी है वही सत्य है। मन को वश में करने के लिए अनिश्चितता को स्वीकार करें। मृत्यु की स्मृति रखें, मरण स्मृति। अनासक्ति का अभ्यास करें। 7 इंद्रियों का संयम। मन इंद्रियों के माध्यम से भटकता है। बुद्ध ने इंद्रिय संयम पर बल दिया। देखो, सुनो, खाओ पर जागरूकता के साथ। असंयम से मन अशांत होता है, संयम से मन स्थिर होता है। 8 अहंकार का क्षय। मैं और मेरा मन का सबसे बड़ा भ्रम है। बुद्ध ने अनात्मा का सिद्धांत दिया। जो बदल रहा है वह मैं नहीं हो सकता। जब अहंकार घटता है, मन हल्का होता है। 9 मौन का महत्व। बुद्ध ने अनावश्यक वाणी से बचने को कहा। मौन में मन की आवाज सुनाई देती है। मौन आत्मचिंतन का द्वार है। 10 करुणा और क्षमा। दूसरों को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। करुणा मन को कोमल बनाती है और द्वेष को गलाती है। 11 गृहस्थ जीवन में मन का नियंत्रण। बुद्ध केवल सन्यासियों के नहीं, गृहस्थों के भी गुरु थे। कर्तव्य निभाते हुए भी मन को शांत रखा जा सकता है। कर्म करें, फल की आस छोड़ें। संबंध निभाए, आसक्ति नहीं। सेवा को साधना बनाए। 12 दुख में समता। सुख आए तो आसक्त न हो, दुख आए तो टूटे नहीं। समता उपेक्षा नहीं, बुद्ध का महान उपदेश है। 13 नियमित अभ्यास का महत्व। मन वर्षों की आदतों से बना है, उसे बदलने में समय लगेगा। धैर्य रखें, निरंतर अभ्यास करें। 14 बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। मन को वश में करने के लिए किसी बाहरी सहारे की नहीं, आत्मजागृति की आवश्यकता है। उपसंहार। गौतम बुद्ध का संदेश सरल है पर गहरा है। मन को वश में करना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सतत अभ्यास है। जागरूकता, करुणा, ध्यान और विवेक के 4 स्तंभ मन को स्थिर करते हैं। जब मन शांत होता है, तब जीवन में स्वतः शांति उतरती है। मन को जीत लेना ही सच्ची विजय है। यही गौतम बुद्ध का शाश्वत उपदेश है। अगर आज भी तुम्हारा मन बेचैन है, तो समझ लो बाहर की दुनिया नहीं बदलेगी जब तक अंदर की दुनिया शांत नहीं होगी। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए हार जैसा कुछ नहीं बचता। आज यह बात सुनकर मत छोड़ देना। आज से इसे जीना शुरू करना। एक शांत श्वास, एक जागरूक क्षण।